जो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री है, आप यहाँ पे अपने मेन्यू में जाएंगे। आपका जो मेन्यू है इस तरफ है। आपको यहाँ पीरियड एंड एक्टिविटीज में जाना है और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एंट्री जो है, यहाँ पे आपका जो है शो हो रहा है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एंट्री। ओपनिंग बैलेंस एंट्रीज क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज होता है, लाइक आपका अभी जो था 24-25 जैसे क्लोज होता है 31 मार्च को। जितने भी आपके क्लोजिंग बैलेंसेज होते हैं वो जो है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस चढ़ते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। जितना भी आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है सिर्फ आपका बैलेंस शीट में रहेगा। जैसे मेरे पास ये एमसी ट्यूब की बैलेंस शीट है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो है जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जितना भी आपका पेबल होता है, डेटर्स हैं, वो सारे जो हैं ट्रांसफर हो जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपकी दो ही साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है। तो आपके जो जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस रहेंगे वो सारे जो हैं बैलेंस शीट से ही आपके मतलब आप वहां से ही डालेंगे। जैसे ये बैलेंस शीट है एमसी ट्यूब की, तो आपको जो है यहाँ पे जो है ये क्लोजिंग बैलेंस दिख रहे हैं। जैसे आपका रिजर्व में कितना है, म्यूनिसिपल फंड के रिजर्व में कितना है, तो ये सारे जो है, और इसके आगे नोट्स रहेंगे। तो वही आपके जो है यहाँ पे जो है ओपनिंग बैलेंस में अपलोड होने हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो है करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी ब्रांच आ जाएगी, अकाउंट्स ब्रांच आ गई। यहाँ पे आपके फंड आ जाएंगे, जिस भी फंड के अंडर आपने जो है ये अपलोड करने हैं ओपनिंग बैलेंसेस। यहाँ पे आपका फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो टाइप सेलेक्ट करने को आएंगे, एक एसेट्स होगा, एक लाइबिलिटी होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो है दो ही साइड होती है, एसेट एंड लाइबिलिटी, जो आपकी बैलेंस शीट में होती है। तो इसमें जो है आपके जो है जो है बैलेंसेस जो है शो होते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो बना है ये बैलेंस शीट जो बनाई है, इसमें इसके नोट्स ही नहीं है, क्योंकि वही है कि जिसने भी ऑडिट करा होगा उसने मतलब वही चलते फिरते काम कर लिया। अब इसमें कहीं भी इसने अपने जो है जो भी सीए हैं, इन्होंने कहीं भी अपना वो शो नहीं करा है कि आपके बैंक बैलेंसेस कितने हैं, म्यूनिसिपल का कितना है। तो ये बिल्कुल भी मतलब प्रॉपर फॉर्मेटिंग इसकी है नहीं। मैं आपको उससे बता देता हूँ ये एमसी शिमला की बैलेंस शीट से कि आपके किस तरह से आपके ओपनिंग बैलेंस जो है वो होने हैं। ये मेरे पास जैसे एमसी शिमला की बैलेंस शीट है। इसमें आपका पहले तो ये हेड हैं, जो भी आपके हेड्स रहते हैं लाइबिलिटी साइड के हैं, फिर आपके एसेट्स के हैं, फिक्स्ड एसेट आ गया, बैंक बैलेंसेस आ गया। फिर इसकी जो डिटेल है आपको नोट्स में शो होती है। तो जितने भी आपके क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वो आपको यहाँ शो होंगे, इधर आप देख सकते हैं। तो इसमें आपके कोडिफिकेशन भी कर रखी है एज पर एनएमएम। मान लो हमें सबसे पहले क्या है कि एसेट साइड में हमें बैंक के बैलेंसेस जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ पे अब यहाँ भी फंड अलग अलग होते हैं कि बैंक के बैलेंस जब आपने अपलोड करने हैं तो अपना फंड देख लेना है कि ये बैंक जो है म्यूनिसिपल फंड के अंडर है, सेंट्रल ग्रांट फंड के अंडर है, या फिर कौन से फंड के अंडर है। तो जो भी इसका कंसर्न फंड होगा, उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका टाइप आ जाएगा, एसेट टाइप आ जाएगा,
एसेट आप सेलेक्ट करेंगे तो एसेट के जो मेजर हेड हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो अब जो आपका बैंक आएगा 450 कैश एंड बैंक बैलेंसेस में यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपका माइनर हेड आ जाएगा। आपके यहाँ पे भी 3 तरह के टाइप हैं। आपका एक तो ग्रांट फंड वाले बैंक आ गए, एक म्युनिसिपल फंड के आगे, एक स्पेशल फंड के आगे। सो मान लो मुझे अभी म्युनिसिपल फंड का ही डालना है तो मुझे यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक म्युनिसिपल फंड आ जाएगा मेरा यहाँ पे। आई थिंक इन्होंने कोई बैंक ही क्रिएट नहीं करा है इसके अंदर। तो जो हमारा कोड है वो है 4502101। तो वही हमें वहाँ पे सिलेक्ट करना है, 4502101। यहाँ पे आपका क्या कैश एंड बैंक बैलेंसेस। फोर फाइव जीरो टू वन जीरो वन। तो आपको यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने बैंक जो है वो शो हो जाएंगे। तो ये जैसे HDFC बैंक ठियोग है, ये आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, आ गया। अब यहाँ पे आपको जो है इसके बैलेंसेस वो जो है मतलब टाइप करने का ऑप्शन आएगा कि आपका डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको जो भी आपका 31 मार्च को जो भी आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो इसमें 2,50,000 है। यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, आपकी यहाँ पे नरेशन आ जाएगी। ऐसे जो है आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपका जैसे मान लो आपको अपना जो लाइबिलिटी साइड का रहता है उसका भी ऐसे ही सेम होगा आपका। जैसे म्यूनिसिपल फंड का आपने ओपनिंग बैलेंस जो है वो एंटर करना है, तो वो भी इसी तरह से होगा। यहाँ पे आपकी ब्रांच सेलेक्ट होगी, यहाँ पे अब आप लाइबिलिटी साइड का जब कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप में लाइबिलिटी साइड करनी है। अगर एसेट साइड से ओपनिंग बैलेंस अपलोड कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड के होंगे। अब यहाँ पे लाइबिलिटी का कर रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा हेड आ जाएगा म्यूनिसिपल फंड, और यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है म्यूनिसिपल जनरल फंड में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना कोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका क्रेडिट अमाउंट ही रहेगा क्योंकि लाइबिलिटी साइड का है। तो मान लो यहाँ पे 10 लाख या जो भी आपका अमाउंट होगा एक्चुअल अमाउंट, वो जो है आप यहाँ पे क्रिएट करके जो है आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अच्छा, इन केस आपसे गलत भी टाइप हो जाए तो आप फिर यहाँ पे जाके जो है फिर वैसे ही जो है उसी कोड में अगर आप एंट्री करेंगे तो वो जो है आपका अपडेट होके आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आ जाएगा। मैं अभी म्यूनिसिपल फंड में मैंने अभी 10 लाख डाले थे, तो मैं अभी मुझे 20 लाख डालने हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पिछला बैलेंस जो था 10 लाख शो हो रहा है, अभी मैं इसको 20 लाख कर देता हूँ तो 20 लाख जो है ये शो हो जाएगा। सो ऐसे ही जितने भी आपके हेड्स हैं वो आपने यहाँ पीरियड एंड एक्टिविटीज में जाके ओपनिंग बैलेंस एंट्री जो है ऐसे करनी है। और आपने जो है अपना सीओए भी जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है और जो आपकी बैलेंस शीट बनी है, सो यहाँ पे भी कोडिफिकेशन दे रखी है इन्होंने, वो भी आपकी इसके साथ साथ चेक हो जाएगी। अगर कोई डिफरेंस है तो आप लोगों ने हमें बताना है कि हमारे इसमें जो है ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट के कोड हैं उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है।